तो इसमें पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब था कि पूरी दुनिया इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिक पर चलेगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिससे किसी और सर्वेंट की जान ना जाए। ये ऐसी क्वांटिटीज थी जो कि इंडिपेंडेंट थी। इंडिपेंडेंट जैसे अगर मैं कभी भी किसी भी रोड को नापता हूं, किसी भी एक पैरामीटर को या किसी भी एक गली को नापता हूं, तो ये पार्ट मेरा मीटर से रिलेटेड रहेगा। अगर मैं कभी भी किसी भी वेट को मेजर करता हूं, तो ये पार्ट मेरा हमेशा केजी से रहेगा। न केजी मीटर में कन्वर्ट हो सकता है, ना ही मीटर कभी केजी में कन्वर्ट हो सकता है। कभी कोई टाइम पैरामीटर की बात आए, कोई बॉडी अगर भाग रही है तो इसमें टाइम पैरामीटर आ जाता है। टाइम पैरामीटर मेरा सेकंड होगा। बहरहाल सेकंड और मीटर का एक रिलेशन होता है जिसको हम स्पीड बोला करते थे अपनी क्लास 9th में। सो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास आई जिसको हम लिखने लगे कि ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो द क्वांटिटीज दैट आर independent of other quantities is called fundamental quantities। इन फंडामेंटल क्वांटिटी से ही यूनिट का इजाद हुआ। जैसे मान लो ये मेरे पास लेंथ है, लेंथ क्या हो गई? क्वांटिटी। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। केजी क्या हो गया? वेट। वेट की यूनिट क्या हो गई? केजी। सेकेंड मतलब टाइम, टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। तो जो क्वांटिटीज हैं वो है लेंथ, इसको बोल सकते हैं मास। वेट की जगह मास बोले तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद यहां पर ये टाइम। अच्छा, हमने मास और वेट में डिफरेंस पढ़ा होगा। अभी बात आ गई है तो इसे क्लियर करके चलते हैं। एक होता था मास और एक होता था वेट। तो हम क्या बोलते थे? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट हाउ? इसके लिए मैं एक आपको बॉडी दिखाता हूं। ये मान लो मैंने एक लोहे का टुकड़ा काट लिया, बीच में से काट लिया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ ना कुछ है। अब यहां छोटे छोटे पार्टिकल्स तो होंगे आयरन के, या आयरन के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उन पर वेट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ये जो मास के पार्टिकल, मास क्या होता था? विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को घेर ले वो मास होता था। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो इसने, आयरन ने स्पेस को तो घेर ही लिया, और इसमें जो भी मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये मास के पार्टिकल हैं। अगर इस मास के पार्टिकल पर एक्सेलरेशन लग जाए, जिसको हम फोर्स बोलते थे, फादर इज इक्वल टू मा, दैट मीन्स एफ फॉर फोर्स, एम इज फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन। किसी भी मास पर एक्सेलरेशन कर दिया जाए तो वो फोर्स में तब्दील हो जाता है। जैसे मान लो आप रोड पर चल रहे हैं और आपने एक पत्थर देखा और उसे किक मारे। आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल में भी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन ही लगता है, क्योंकि फुटबॉल क्या है? हमारा मास। उस पर जैसे आप किक मारते हैं दैट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन। जब मास और एक्सेलरेशन कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? फोर्स बन जाता है। तो जो वेट है वो हमारा फोर्स है, लेकिन मास हमारा फोर्स नहीं है। वेट हमारा फोर्स क्यों हो जाता है? जब कभी भी किसी भी मास पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाएगा तो वो फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सीधी सी बात, आपको कोई धक्का मारे पीछे से, धक्का मारने का मतलब ही एक्सेलरेशन कराना होता है। आप अगर रेस्ट पर थे और आपको किसी ने सीधे शॉक दिया या सीधे आपको एक जर्क दिया तो वो जर्क फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, ये हमने 9th में पढ़ा था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी जैसी लग जाती है, दैट मीन्स अगर किसी भी मास पर एक्सेलरेशन अप्लाई हो जाए तो वो फोर्स बन जाता है। तो किसी भी मास पर जब ग्रेविटी अप्लाई हो जाए तो वो क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। तो मास और वेट में ये डिफरेंस है, इसलिए हमने यहां पर मास लिया, वेट नहीं ले सकते। वेट ले ली तो एक और सर्वेंट की जान चली जाएगी, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि फुट को लिया था, फुट वेरिएबल था। अगर वेट को मैं रेफरेंस में ले लेता हूं तो वेरिएबल पार्ट कैसे होगा? ग्रेविटी अर्थ की कुछ और है, मून पर जाएंगे कुछ और हो जाएगी। तो ग्रेविटी चेंज होते ही वेट चेंज हो जाएगा।
जिस वजह से हम वेट को रेफरेंस नहीं मान सकते यूनिट एंड डायमेंशन के लिए। तो हमने मास को रेफरेंस माना। चाहे हम चांद पे चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता चांद पे जाने के बाद हमने ये तो सुना है कि हमारा जो वेट है वो 1/6 रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि मास रिड्यूस हो जाता हो, हम वहां पे जा रहे हैं और हमारे एक हाथ गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। एक सर गायब हो जाए, गायब कुछ नहीं होता ना, हमारी पूरी बॉडी रहती है, दैट मीन्स मास पूरा रहता है, लेकिन उस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमारा वेट रिड्यूस हो जाता है। तो वेट वेरिएबल कंडीशन में आ गया, इसलिए मैंने यहां पर वेट को हटा दिया और क्या लिख दिया, मास, क्योंकि मास लेंगे हमेशा जो कि कांस्टेंट रहेगा। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर पहले 2 महीने आपने 11th पर ग्रिपिंग बना ली तो 11th क्लास बहुत आसान लगनी है। और रेक्टिफिकेशन के ऊपर बिल्कुल मत चलना 11th में, क्योंकि जो भी पेपर बन के आएगा वो बाहर से ही बन के आएगा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें डेवलप करना है इस बार पेपर से। 10th में तो पता होता था ना कि ये आ रहा है, सीधे फिक्स होते थे क्वेश्चन 10th में, इस बार तो वो भी पेपर भी नहीं हुआ। सो 11th में ऐसा नहीं होता। तो 11th में थोड़े पैरामीटर चेंजेस हैं, वो मैं सब आपको बताता हुआ चलूंगा। काउंसलिंग सेशन भी लिया करेंगे हफ्ते में 1-2 दिन, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है। और अगर कोई जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं फाउंडेशन कोर्स आपको बता दूंगा कि अभी से आप किस तरीके से इनकलकेट कर सकते हो छोटी छोटी चीजें। सो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल कर आया पार्ट मेरा फंडामेंटल यूनिट्स का। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल कर आया पार्ट मेरा फंडामेंटल यूनिट्स का, जिसे हम बोल सकते हैं द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर these fundamental quantities। इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स ली जाती हैं या इनको मेजर करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ली जाती हैं उन्हें हम यूनिट्स बोलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो आप यूनिट्स ले रहे हैं वो यूनिट होगी किस किस सिस्टम में, क्योंकि अगर हम देखें तो एलबीएस में वेट नापता है लंदन और हम लोग भारतीय जो होते हैं वो केजी में वेट नापते हैं, तो दोनों में फर्क आ गया। सो दैट मीन्स वो सिस्टम कैसे डिसाइड हो, तो इसके लिए हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, स्टैंडर्ड बनाया, उस हिसाब से हमने आगे काम किया, जिसमें मैं अगला पार्ट लिख रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें पहला सिस्टम है जिसको बोला जाता है सीजीएस सिस्टम। जो दूसरा सिस्टम हम देखने वाले हैं इसको बोला जाता है एमकेएस सिस्टम। जो तीसरा सिस्टम हम देखने वाले हैं इसे बोला जाता है एफपीएस सिस्टम। और जो चौथा सिस्टम हम देखने वाले हैं या देख चुके हैं लास्ट 10th क्लास में भी, जैसे एसआई यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, तो ये एसआई यूनिट होती है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। बाकी ये वाली जो यूनिट्स है ये वेरी करती रहती हैं कंट्री टू कंट्री, लेकिन ये वाली जो चौथी यूनिट है ये ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट होती है। सो सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ये लिख लेना पार्ट साथ साथ। जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। एम के एस पर आते हैं, इसका मतलब होता है एम का मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम केजी और एस का मतलब सेम सेकंड। एफपीएस पर आते हैं, फुट, एफ फॉर फुट एंड पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड। एसआई सिस्टम हम अभी इससे एक्सप्लेनेशन में लेंगे। तो ये सब चीजें हमने देखी। जो भारत इंडियन सिस्टम काम करता है, इंडियन सिस्टम ज्यादातर एमकेएस पर काम करता है। एमकेएस, एम फॉर मीटर, मीटर की यूनिट क्या होती है लेंथ, इसको हम एल भी लिख देते हैं, इसको एम लिख लेते हैं, इसे एल लिख लेते हैं, इसे टी लिख लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम एमएलटी पर काम करता है। एम किलोग्राम जो है वो मास से रिलेटेड है तो एम लिख दिया, मीटर जो है वो लेंथ से रिलेटेड है तो एल लिख दिया, और सेकंड जो है वो टाइम से रिलेटेड है तो यहाँ टी लिख दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, एंड देन फिर 7 फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ चलेंगे। और फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर समझाऊंगा कि डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 सेकेंड, ये सब चीजें क्या होती है।